काबे में मासूम बच्चे की जान निकालते फरिश्ते के लाइव मंजर कैमरे में रिकॉर्ड। वीडियो ने पूरी दुनिया को खून के आंसू रुला दिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन गिरामी, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं काबे में होने वाले एक ऐसे वाक़े के बारे में जिसने सारी दुनिया के होश उड़ा दिए। जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगा और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। काबे में नजर आने वाले इस मंजर ने जैसे सब पर जिंदगी की हकीकत आश्कार कर दी। काबे में ऐसा भी कौन सा मंजर नजर आया था कि लोगों की जिंदगियों का रुख ही बदल गया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, खाना काबा खुदा का घर है जहाँ जाकर जलते हुए दिलों को करार आ जाता है। दिलों में मौजूद बुग़्ज़, नफरत कहीं दूर जा सोती हैं। लोग यहाँ टूटे हुए और शिकस्ता दिल लेकर आते हैं लेकिन बदले हुए हिदायत याफ्ता दिल लेकर वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ नफरतें धुल जाती हैं और खाली दिलों को मोहब्बतें अता कर दी जाती हैं। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला खाना खुदा को भी इंसान के लिए इबरत का निशान बना देता है और यहाँ पर आने वाले लोग इस तरह से हिदायत याफ्ता होते हैं कि फिर सारी जिंदगी उन्हें गुनाह करने की जुर्रत नहीं होती। और कुछ लोग यहाँ आकर भी कभी हिदायत के रास्ते पर नहीं चल सकते बल्कि हिदायत के रास्ते से भटक जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, साजिद एक गुनहगार इंसान था। वो शहर में बहुत मशहूर था, जो कि चोरियां किया करता था, चलते मुसाफिरों को अपनी लूट मार का निशाना बनाता। लोग अपनी माँ और बहनों बेटियों को इससे छुपा कर रखते क्योंकि उसकी वजह से कोई भी महफूज नहीं था। एक रात वो सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि वो मर चुका है और कयामत का दिन है। सब लोगों में नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई बस अपनी जान की बख्शिश का तलबगार है और इसी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। कोई हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका को तलाश कर रहा है ताकि अपनी बख्शिश करवा सके। कोई नूरानी चेहरों के साथ ऊंचे तख्तों पर विराजमान है। सब लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक वहां पर मौजूद थे। साजिद के दिल पर इस ख्वाब ने बहुत असर किया और वो नींद से बेदार हो बैठा। उसे अपनी जिंदगी में किए गए तमाम अमाल याद आए, मगर उसे ये याद नहीं था कि इसकी अपनी हालत कैसी थी। इस ख्वाब ने उसे बहुत बेकरार कर दिया था और वो सुकून की तलाश में फिर रहा था। इसने शराब नोशी शुरू कर दी, मगर सुकून कहीं दूर जा सोया था। पहले तो वक्ती तौर पर इसे सुकून मिल जाता, मगर अब सुकून का निशान भी नहीं था। इसी बेकरारी में इसकी पूरी रात कट गई और फिर आने वाली रातों में भी उसे नींद नहीं आई। जैसे ही उसकी आंख लगती तो मैदान हश्र उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। ये नजारा उसे बहुत तकलीफ देता और उसे इतना खौफजदा कर देता कि वो उठकर रोने लगता। इसी कैफियत में कई दिन गुजर गए थे। बहुत दिनों से उसने कोई जुर्म भी नहीं किया था, हर वक्त अपने कमरे में ही छुपा रहता। जाने कौन सा डर था जो उसकी जात से चिमट गया था। जब अपनी कैफियत से बहुत ही उकता गया और बेजार हो गया तो उसने अपने खास चेले को बुलाया और उससे सब कुछ बयान कर दिया। उसका चेला भी अपने मालिक का यह हाल देखकर हैरान रह गया कि कहाँ इसका गुनाहगार मालिक और कहाँ इस तरह के दीन के ख्वाब आना और इसका इस तरह से बेचैन होना। इसका चेला समझ गया कि शायद खुदा इसे हिदायत देना चाहता है, इसलिए इसे एक अल्लाह वाले का पता बता दिया कि इसके पास जाओ, शायद वो तुम्हारे दर्द का कोई दरमा कर सके। साजिद उम्मीद की कैफियत में उठा और अल्लाह वाले के पास जा पहुंचा। अल्लाह वाले से कुछ देर बातें करने के बाद उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। वो घर लौट आया। उस रात वो कई दिनों बाद चैन की नींद सोया था, मगर ये चैन की नींद ज्यादा दिन तक उसका मुकद्दर न रह सकी। उसे फिर से वही बेचैनी लाहक हो गई। वो दोबारा उसी अल्लाह वाले के दरबार में जा पहुंचा। अल्लाह वाले को इसके मामलात समझ में आ रहे थे कि गुनाहों ने इसके दिल को बेचैन कर दिया है। इस पर बहुत सारे बंदों के हुकूक थे। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ कर देता है लेकिन बंदों के हुकूक कभी भी माफ नहीं करता, और जब तक वो बंदों से उनके हुकूक माफ नहीं करवा लेता तब तक उसे चैन नहीं मिलने वाला था। अल्लाह वाला उसे मायूस करके लौटाना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि अगर अल्लाह की तरफ से उसे हिदायत मिल रही है तो वो जरूर हिदायत याफ्ता हो जाए। इसलिए अल्लाह वाले ने इससे हज या उम्रा करने का मशवरा दिया। बात साजिद के दिल को लगी और वो तैयारियां करने लगा, मगर इसके जहन में फौरन ये ख्याल आया कि इसने तो सारी जिंदगी हराम का माल इकट्ठा किया है, इसका हज और इबादत कैसे कबूल होंगी और क्या वो हराम के माल के साथ हज करने जा सकता है। मगर फिर उसने सोच लिया कि वो अल्लाह के दरबार पर जाकर मुआफी मांग लेगा। इसके पास अभी कोई भी जमा पूंजी या हलाल की कमाई का इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं था कि फौरी तौर पर उनसे हज करता, और अपने दिल के सुकून के लिए उसके लिए फौरी तौर पर हज करना बहुत जरूरी था। इसलिए वो इन्हीं पैसों से हज पर चला गया। खाना काबा पर नजर पड़ते ही वो फूट फूट कर रो दिया और इसका दिल सुकून से भर गया। इसने खुद को जिंदगी में कभी भी इतना हल्का फुल्का महसूस नहीं किया था जितना अब कर रहा था, मगर शायद अभी भी उसे मुकम्मल तौर पर हिदायत नहीं मिली थी। इसने सोच लिया था कि इसने जितना भी पैसा इकट्ठा कर रखा है उससे वो बार बार हज के लिए आएगा। ये सब बातें वो भूल रहा था
कि हराम की कमाई से दिल को सुकून नहीं मिलता। अल्लाह ताला के घर आने की लालच ने इसके दिल से फिर से हिदायत की बात निकाल दी थी। इसने अपना उम्रा मुकम्मल किया, अब इसकी वापसी का वक्त नजदीक आ गया था, मगर उसे कभी उम्मीद थी कि वो दोबारा जल्दी हज के लिए आ जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो चुका था। वो चाहता था कि उसने जितनी भी हराम की कमाई की है वो सारी हज और उम्रा करने में खर्च दे, और यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो आखिरी बार खाने काबा का जी भरकर तवाफ कर रहा था, जब एक नजारे पर इसकी नजर पड़ी तो वो दंग रह गया। सामने इसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जमीन पर गिरा हुआ है। आसमान से बारिश बरसने लगी थी और इस बच्चे पर जैसे नज़ा का आलम तारी था। कोई भी इसकी तरफ नहीं देख रहा था। लोग इसकी तरफ मुतवज्जे भी हुए तो उसके करीब न गए। न जाने वो किसका बच्चा था जिस तरह से फर्श पर पड़ा हुआ था। अचानक ही साजिद की आंखों ने जो कुछ सामने देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि इस बच्चे की रूह एक फरिश्ता कब्ज कर रहा है। मौत के खौफ ने इसे जैसे जकड़ लिया था और वो वहीं घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और होशो हवास से बेगाना हो गया। साजिद को पूरे 7 दिन के बाद होश आया था। इस दौरान उसे कभी कभार होश आ जाता तो उसकी आंखों के सामने वही मंजर रोशन हो जाता जब फरिश्ता एक छोटे से मासूम बच्चे की रूह निकाल रहा था और तकलीफ से बच्चे का चेहरा पीला पड़ गया था। इसके चेहरे से उसकी तकलीफ महसूस होती थी और ये बात साजिद के दिल को तकलीफ पहुंचा रही थी। एक छोटा बच्चा जिसने कभी अपनी जिंदगी में शायद ही कोई गलत काम किया हो, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ही कम थी, वो ऐसी तकलीफ से गुजर रहा था। तो साजिद जिसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी थी, उसके साथ क्या होने वाला था, ये खौफ इसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। वो अल्लाह ताला से रो रो कर मुआफिया मांगने लगा कि दोबारा वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा, बस अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता किए रखे। वो उठा और दोबारा उसी जगह जा पहुंचा जहां पर बच्चे की रूह कब्ज की गई थी। वो लोगों से पूछ रहा था, मगर लोगों का कहना था कि यहाँ पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। वो बार बार 7 दिन पीछे की तारीख दोहरा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई और वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को पता ना हो। एक सिक्योरिटी गार्ड जो काफी ज्यादा पुराना था, साजिद ने जब उससे इस मामले के बारे में पूछा, उसने भी मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया। इस मामले को कभी भी साजिद हल नहीं कर पाया कि इस बच्चे को मरते हुए सिर्फ उसी ने क्यों देखा। आज साजिद बहुत ही नेक इंसान है, राह खुदा में बहुत ज्यादा सदका खैरात करता है। लोगों का लूटा हुआ माल उसने लोगों को वापस कर दिया और जिन लोगों को वो नहीं ढूंढ पाया उनका माल उसने नेक कामों में लगा दिया है और हर वक्त अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश का तलबगार रहता है ताकि उसे अल्लाह ताला माफ कर दे। वो समझ चुका है कि अल्लाह ताला ने खाने काबा में उस बच्चे की रूह कब्ज होती क्यों दिखाई। किसी की मौत देखकर उसकी सोच की नफी हुई थी कि वो हराम के पैसों से बार बार हज या उम्रा करने जाए और लोगों के माल को अपना माल समझे। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है। जब चाहे इंसान को कुछ भी अता कर देती है। गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को हिदायत के लिए इस तरह अपने दर पर झुकाती है कि बाकी तमाम बातें बेमानी होकर रह जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।